श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और रोचक विषय पर बात करेंगे। घर बैठे कुंभ स्नान का लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि वो कुंभ मेले में जाए, गंगा जी में डुबकी लगाए और अपने पापों से मुक्ति पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जा नहीं पाते। कोई काम की वजह से, कोई आर्थिक कारण से या फिर कोई और परेशानी हो सकती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि घर बैठे भी हमें कुंभ स्नान का लाभ मिल जाए? जी हाँ, मुमकिन है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और प्रभावी तरीके बताने वाला हूं, जिनसे आप घर बैठे कुंभ स्नान जैसा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आखिर कुंभ स्नान का महत्व क्या है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। और कुंभ स्नान इन नदियों के पवित्र जल में डुबकी लगाने का सबसे बड़ा अवसर है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई हुई। उस दौरान अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि आप पुण्य से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति से घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप कुंभ स्नान जैसा अनुभव पा सकते हैं। पहला तरीका, जो कि है गंगा जल से स्नान। दोस्तों, गंगा जल को भारत में अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी का जल भगवान शिव की जटाओं से निकला है, और यह केवल जल नहीं बल्कि अमृत के समान माना जाता है। गंगा जल से स्नान करना आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। यह न केवल आपके पापों को धोता है, बल्कि मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गंगा स्नान से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। घर पर गंगा जल का प्रयोग करना भी उतना ही फलदायक माना गया है जितना गंगा में स्नान करना। यह पुण्य, मोक्ष और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। अब दोस्तों, गंगा जल से स्नान कैसे करना है, इसकी विधि जानते हैं। यदि आप प्रयागराज कुंभ में नहीं जा सकते, तो घर पर भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। तो आखिर किस प्रकार से घर स्नान करना है जिससे कि कुंभ स्नान का लाभ घर पर ही मिल सके, समझते हैं। सबसे पहले तो आपको गंगा जल प्राप्त करना है। आजकल गंगा जल ऑनलाइन या दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है। इसे घर लाएं और साफ स्थान पर रखें। गंगा जल को एक तांबे के पात्र या किसी पवित्र बर्तन में रखें। गंगा जल प्राप्त होने के बाद में स्नान की तैयारी करें। स्नान के पानी में 2 से 3 चम्मच गंगा जल मिलाएं। इस पानी को मन से पवित्र मानें और इसे भगवान का आशीर्वाद समझें। दोस्तों, स्नान के दौरान मंत्रों का उच्चारण अवश्य ही करना है। स्नान करते समय आप इन मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। AUM गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, या फिर आप नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिन कुरु। देखिए, यह जो मंत्र है नदियों के देवत्व को बुलाने के लिए है। अब दोस्तों, जानते हैं स्नान का सही तरीका। दोस्तों, स्नान करते समय पहले सिर पर पानी डालें और फिर पूरे शरीर पर। स्नान करते समय अपने मन को शांत रखें और भगवान से प्रार्थना करें। अब दोस्तों, स्नान होने के बाद पूजा करें। स्नान के बाद गंगा माता की तस्वीर के सामने दीप जलाएं। यदि घर पर गंगा माता की प्रतिमा नहीं है, तो आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनके सामने यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान शिव के समक्ष या भगवान विष्णु के निमित्त, भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, जो देवी देवता आपके घर के मंदिर में हैं, उनके समक्ष आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा गंगा जल अपने माथे पर लगाएं और प्रार्थना करें
कि मैं इस कुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम में आर्थिक कारण से या अपनी बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण से स्नान करने नहीं पहुंच सका या नहीं पहुंच सकी, तो ही परमपिता परमेश्वर मुझे इसके लिए क्षमा करें और मुझे भी इस कुंभ स्नान फल अपने घर पर ही प्रदान करें। ऐसे शुभ भावों के साथ में आपको यह कामना कर लेनी है। अब दोस्तों, हम जानते हैं गंगा जल से स्नान के लाभ। सबसे पहले तो इससे शारीरिक शुद्धि होती है। गंगा जल में मौजूद प्राकृतिक तत्व त्वचा को शुद्ध और स्वस्थ बनाते हैं। यह रोगाणु और बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। दूसरी बात, यह आध्यात्मिक शांति के लिए होता है। गंगा जल से स्नान करने से मन शांत और सकारात्मक होता है। यह ध्यान और पूजा के लिए एक आदर्श स्थिति तैयार करता है। इसी के साथ दोस्तों, यह पापों का नाश करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल से स्नान करने से पिछले जन्मों और इस जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। गंगा जल से स्नान करने से ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होती है। गंगा जल में स्नान करने से दिन भर ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है। इससे नेगेटिव या बुरी शक्तियों का नाश होता है। गंगा जल को घर में रखने और इसके इस्तेमाल से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर का माहौल पवित्र और शांतिपूर्ण रहता है। अब दोस्तों, जब भी आप गंगा जल से स्नान करेंगे तो आपको इस विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप गंगा स्तुति मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, नारायण्य नमः, हर हर गंगे भवानी शंकराय नमः। स्नान का आभार व्यक्त करने का मंत्र गंगे त्वं पूजिता देवी धन्यास्ते जल मूर्तयः संसार सिंधु मग्नानाम त्वं ही जीवन कारिणी। पापों के नाश के लिए मंत्र ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में मंत्रों का स्मरण करने मात्र से आपको निश्चित रूप से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको जो भी मंत्र उचित लगता है उसे आप कर सकते हो। अब दोस्तों, आगे गंगा जल के कुछ खास उपयोग के बारे में जानते हैं। पहला, पूजा में उपयोग। गंगा जल को हर पूजा में उपयोग करें। इसे भगवान पर अर्पित करें और पवित्र वातावरण बनाएं। दूसरा, घर की शुद्धि, घर के कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तीसरा, आयुर्वेदिक उपचार। गंगा जल का सेवन भी शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसे पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। चौथा, विशेष अवसरों पर स्नान, एकादशी, पूर्णिमा या महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों पर गंगा जल से स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। दोस्तों, गंगा जल से स्नान करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आत्मा, शरीर और मन को शुद्ध करता है और हमें भगवान से जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ के दौरान स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल को घर लाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया हर कार्य भगवान को प्रसन्न करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि हैं ध्यान और कल्पना। देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से कुंभ मेले में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मानसिक रूप से तो जा सकते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब अपने मन में गंगा नदी, यमुना और सरस्वती के संगम की कल्पना करें। सोचिए कि आप वहां खड़े हैं, गंगा माता के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। ध्यान करते समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखें और भगवान का नाम लें। ऐसा करने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप सच में कुंभ में स्नान कर रहे हैं। याद रखें, भगवान भावना को देखते हैं। अगर आपकी भावना सच्ची है तो आप घर बैठे भी कुंभ स्नान का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है पूजा और मंत्र जाप। हम सभी जानते हैं कि भगवान का नाम लेने से मन शांत होता है और आत्मा को सुकून मिलता है। रोज सुबह स्नान के बाद भगवान की पूजा करें। गंगा माता की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। इस दौरान आप यह मंत्र जाप कर सकते हैं, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप करते वक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। यह भी जरूरी नहीं
कि आप लंबे समय तक जाप करें। 5 से 10 मिनट भी पर्याप्त हैं अगर आप पूरे मन से कर रहे हैं। भगवान आपकी भावना को समझते हैं। आप जहां भी हैं, अगर सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। दोस्तों, चौथा जो तरीका है, लाइव दर्शन और वर्चुअल कनेक्शन। दोस्तों, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान बना दिया है। आप घर बैठे कुंभ मेले के लाइव दर्शन कर सकते हैं। कई टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल कुंभ मेले का सीधा प्रसारण करते हैं। वहां होने वाली आरती, पूजा और स्नान को लाइव देखें। इसे देखते हुए भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद कुंभ मेले में मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं कि कुंभ मेले का माहौल बहुत खास होता है, और अगर आप उस माहौल को महसूस करना चाहते हैं तो लाइव दर्शन सबसे अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं पांचवें तरीके कि जो हैं, दान और सेवा। दोस्तों, कुंभ मेले में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। घर बैठे ही गरीबों को भोजन, कपड़े या पैसे दान करें, गौ सेवा करें, मंदिरों में भोग चढ़ाएं या जरूरतमंदों की मदद करें। दान से मिलने वाला पुण्य कुंभ स्नान से मिलने वाले पुण्य के बराबर माना गया है। कहते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान खुद आपसे प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिनसे आप घर बैठे कुंभ स्नान का लाभ ले सकते हैं। याद रखें, सबसे जरूरी है आपकी श्रद्धा और भक्ति। भगवान को आपके शरीर की उपस्थिति से ज्यादा आपकी भावना प्रिय है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, जहां भक्ति है वहीं पर भगवान का वास होता है। धन्यवाद। जय गंगा माता।